अच्छा तो जी, घर के काम-काज और बाकी चीज़ें तो सब कुछ चलता ही रहेगा। तो आज थी मेरी पेरेंट्स मीटिंग स्कूल में, और तो फिर बस क्या था, मैं करने लगी थी अपनी कुछ स्किन की सेटिंग शेटिंग। तो मैंने सोचा कि पेरेंट्स मीटिंग में तो मैं हिजाब में और निकाब में गई थी, तो वहाँ पर तो इतना मसला मुझे नहीं बना। लेकिन वहाँ पर मिरर लगे हुए थे, तो उसमें मुझे फ़ील हुआ कि मेरे फेस पे काम होने वाला है, क्योंकि मेरे फेस पे जो फेशियल हेयर्स हैं वो काफ़ी आए हुए हैं। मतलब दूर से तो नज़र नहीं आते, लेकिन मुझे फ़ील होते हैं। तो इसके लिए जो है, वैसे मैं कहीं जाऊँ तो टिंकल रेज़र या वैक्स यूज़ करती हूँ, लेकिन आज सारी जो थ्रेडिंग है ना, वो थ्रेड से करने वाली, क्योंकि मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा वैक्स पे या टिंकल रेज़र पे। बस बैठ के मैंने कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं थकूँ भी ना। तो उसके लिए जो है अक्सर मतलब टिंकल रेज़र, थ्रेडिंग और वैक्स, ये तीनों चीज़ें बेस्ट हैं। फेस के अनइवन जो आपके हेयर्स हैं, इनको आप निकाल सकते हो। तो मैं तीनों चीज़ें तीनों तरीक़ों से निकाल लेती हूँ, कभी जिस चीज़ से भी दिल करता है, कभी किससे कभी किससे। वैसे मेरी जो फ़ेवरेट चीज़ है वो है बीन्स वैक्स। तो वो जो है ईज़िली अप्लाई हो जाती है, और उससे जो बालों की ग्रोथ है वो भी लेट होती है। तो अभी जो है मैंने फेस पे लगाया टाल्कम पाउडर। टाल्कम पाउडर जो है क्या करता है, हमारे जो एक तो हेयर्स होते हैं स्किन के साथ चिपके होते हैं, वो ईज़िली आ जाते हैं हाँ थ्रेड के अंदर। ये है जी थ्रेडिंग के लिए, फेस थ्रेडिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जो कि स्क्रीन में मैं साथ साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाती जाऊँगी। ये मुँह वाला धागा है, जो आप किसी और की प्लकिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, तब इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं अपनी करने लगी हूँ, तो इसलिए मुँह वाला नहीं, बिल्कुल गलत होगा मुँह वाला खुद पे चलाना। तो मैं करूँगी हाथ वाला। हाथ वाला किस तरह से होता है, आपके सामने ही बनाऊँगी, आपके सामने ही चलाऊँगी, और आपके सामने ही सब कुछ होगा। तो इस थ्रेड को जो है हाथ से नहीं हम लोगों ने काटना, ये तीखा होता है, हाथों पे कट लग सकते हैं। तो सीज़र की मदद से इसको कट करना है, और इतना पकड़ें कि जिससे आपकी कैंची ना तो छोटी हो ना ही बड़ी हो, बस इतना ही हो कि आपके दोनों हाथ ईज़िली इसमें चल जाए। इसको इस तरह चलाना है, एक हाथ को बंद करना है और एक को खोलना है, एक को बंद करना है, एक को खोलना है, खुद ब खुद कैंची इधर-उधर जाती रहेगी। वैसे तो आइब्रो को जो है नीचे से मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, लेकिन आज जो है मैं ऊपर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कैमरे में देख के थोड़ा-सा करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए आप लोगों को दिखाने की ख़ातिर, आप लोगों के सामने करने की ख़ातिर मैं ऊपर से बना रही हूँ, नहीं तो मैं नीचे से ही बनाती हूँ। नीचे से आप जब आइब्रो को स्टार्ट करते हैं तो शेप अच्छी आती है। तो ऊपर से मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये मेरा आइब्रो जो है बिल्कुल ठीक है, इसकी शेप जो दूसरा आइब्रो है उसकी राउंडेड हुई है, तो उसको सेट करने के लिए कुछ दिन मेरे लगेंगे। और बाइक के शोर को कीजिएगा इग्नोर। तो यहाँ पर जो है फ़ोरहेड भी साथ-साथ करती जाऊँगी, और ये जो दरमियान वाले हेयर्स होते हैं, ये मेरी आदत है, ये मैं निकालती हूँ। वैसे यहाँ पर जो है ना हार्ड टाइप मेरे आइब्रो दोनों आपस में मिक्स हैं, और दरवाज़ा भी बार-बार बज रहा था, तो मैं डिस्टर्ब हो रही थी। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल मैं विंडो के सामने बिल्कुल बैठी थी, और रोशनी जो है बिल्कुल सीधे फेस पे पड़ रही थी, और जब मैं ज़्यादा कैमरे के नज़दीक होती थी तो लाइट एकदम से मुंह पे पड़ती थी, और बिल्कुल वाइट वाइट सा ऐसे लाइट जैसे होती है ऐसे पड़ जाता था। अच्छा, तो मेरे बैक साइड पे है जो दीवार है, वो दीवार नहीं है, ये मैं कमरे में बैठी हुई हूँ, और मेरे बैक साइड पे जो कमरा है उसकी लाइट्स ऑफ़ की हुई है, तो इस वजह से ब्लैक ब्लैक लग रहा है। तो यहाँ पर जो है दूसरे आइब्रो को भी मैं ऊपर से ही स्टार्ट कर रही हूँ, और इसकी जो राउंड शेप है ना, इसको मैंने ख़त्म करनी है। और जहाज़ भी अभी गुज़र रहे हैं बिल्कुल मेरे घर के ऊपर से, तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से थ्रेडिंग करूँगी। यहाँ से भी इस तरीके सेम इस मेथड से आप हाथ को जो है राइट हैंड से भी चलाना सीखें, और लेफ़्ट से भी चलाना ठीक सीखें। अभी मैंने मिरर की तरफ फेस कर लिया था, क्योंकि आइब्रो है, तो आइब्रो में तो आपको पता है औरतें समझौता नहीं करती, हर चीज़ में कर लेती है। अभी ये वाला तो एक तो सही बिल्कुल ठीक बन गया, और दूसरे वाला जो है तो पहले नंबर पे हमें चाहिए होता है टल्कम पाउडर, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होता है धागा, तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होता है प्लकर। प्लकर से हमने क्या करना होता है, प्लकर से जो हमारे हेयर्स ऐसे होते हैं जो हम धागे में नहीं ले पाते, तो प्लकर की मदद से निकालने होते हैं। बाज़ औक़ात शेप देने में भी प्लकर अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं,
और इधर का एब्रो अपर लिप्स भी अभी करने हैं, यहाँ से भी हेयर्स हटाने हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, कुछ कुछ मैं जो है ऑफ़ कैमरा कर लूँगी और कुछ ऑन कैमरा कर लूँगी, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लॉन्ग। और इतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। 5 मिनट 8 मिनट की तो वीडियो हर कोई देख सकता है, लेकिन वही बात है ना, जिन लोगों को शौक़ होता है कुछ सीखने का, कुछ देखने का और किसी की मेहनत को समझते हैं, तो वो लोग ज़रूर देखते हैं। मैं ख़ुद भी देखती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कि इतनी लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, बस शॉर्ट्स ही होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है मैंने बस मुनासिब बनाई है। जैसे अभी जो है मैं थ्रेड चला रही हूँ, यहाँ पर जो है अपर लिप्स को बनाने के भी कुछ तरीके होते हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है, आईब्रो पे फिर भी इतना नहीं होता, यहाँ होता है। तो मुझे पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि तकरीबन 1 मंथ से मैं टिंकल रेज़र इस्तेमाल कर रही थी, और आज जो है मैंने धागा उठाया है। वैक्स भी उठाती ना तो इतना पेन नहीं होना था, तो धागा उठाया है, और इसलिए मुझे पेन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। आंसू भी बार-बार निकल रहे थे, और मैं ऑफ़ कैमरा साफ़ कर लेती थी और फिर वीडियो शूट करना शुरू हो जाती थी। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से आपने थ्रेड चलाना है, दरमियान में जगह नहीं छोड़नी, नहीं तो लाइनें पड़ जाती हैं कि यहाँ से बाल उतरे, यहाँ से नहीं उतरे, यहाँ से उतरे, यहाँ से नहीं उतरे। वैक्स में ये होता है कि आप जहाँ-जहाँ वैक्स लगती है वहाँ-वहाँ से बाल उतर जाता है, लेकिन वैक्स भी बेस्ट है, धागा भी बेस्ट है, और टिंकल रेज़र भी बेस्ट है। अगर कहीं जाना है इमरजेंसी, आपके पास टाइम कम है, तो बाकी दोनों चीज़ें बेकार लगेंगी, टिंकल रेज़र इज़ ज़बरदस्त। अगर आपके पास टाइम अवेल है और आप अब अच्छा लुक चाहती हैं फेस पे, अच्छा शाइन चाहती है, अच्छा ग्लो चाहती है, अच्छा जो टिंकल रेज़र है या वैक्स है सिर्फ हमारे स्किन के हेयर्स ही नहीं बल्कि हमारे टैन को भी दूर करता है। ये चीज़ आज़माई हुई है, और धागा जो ये हमारे टैन को नहीं हटाता, सिर्फ हमारे हेयर्स को हटाता है। तो यहाँ पर मेरे दोनों हाथ दर्द कर चुके थे, थक चुके थे दोनों हाथ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टे भी किया था, और दरमियान में खाना-शाना भी बनाया था, और उसके बाद शुरू किया था। तो यहाँ पर फिर से मैं बल दे रही हूँ, और बस आधा हो गया और आधा रहता है, इस तरीके से बस चलाना है। ये मैंने इसलिए रोका हुआ है कि यहाँ पर मैंने थंबनेल भी लेना होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टे किया है। थंबनेल के लिए फिर अलग से पिक्स बनानी पड़ती है, तो कभी भूल जाती हूँ, कभी बना लेती हूँ। तो अगर बालों का रुख इस साइड पे है तो ऐसे चलाना है, अगर इस साइड पे है तो मतलब बालों को अपोज़िट साइड पे चलाना है। तो बालों का रुख अगर ऊपर है तो हम ऊपर की तरफ चलाएँगे, अगर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ चलाएँगे। वैक्स वाला सीन नहीं होगा, हिसाब-किताब नहीं होगा। तो यहाँ पर अपर लिप्स के लिए जो है पहले तो हमने टंग देनी है अपने अपर लिप्स के लिए। जब साइडें हमारी बन चुकी हों, दरमियान वाला हम एरिया बनाएँगे। तो यहाँ के लिए जैसे मैंने होंठ को अपने टीथ के अंदर प्रेस किया हुआ है, इस तरीके से प्रेस करके अगर करेंगे तो बिल्कुल पेन नहीं होता। अभी जो है मुझे हो रहा था पेन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने तकरीबन 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया, 1 मंथ तो हमें इधर आया हुआ हो गया है। तो पिछले सिटी में भी मैं 2 ढाई मंथ हो गए मैं टिंकल रेज़र इस्तेमाल कर रही थी। टिंकल रेज़र ज़बरदस्त है, उससे मेरे कलर में भी फ़र्क आया है, और मतलब बाल तो ऐसी चीज़ है, इन्होंने आना ही आना है, इन्होंने नहीं कंट्रोल होना, चाहे टिंकल रेज़र इस्तेमाल करें, वैक्स करें, थ्रेड करें, ये इन्होंने आना ही आना है, ढीठ है। तो मतलब अभी जो है बालों को यहाँ से अगर उतारना है तो ये देखिए इस तरीके से चलाना है। हाथों को ना हर एंगल से चलाना होता है, ताकि आपको जो है अपनी खुद की केयर खुद कर सकें, किसी के पास जाना ना पड़े आपको। तो यहाँ पर मेरे इयररिंग भी मुझे तंग कर रहे थे, तो वो मैंने उतार दिए थे, और यहाँ से इस तरीके से मैं चला रही हूँ। टिंकल रेज़र से ये है कि जल्दी-जल्दी यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे पेन इसलिए हो रहा है कि टिंकल रेज़र काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रही हूँ। टिंकल रेज़र से जो है फ़ायदे भी बहुत हैं। टिंकल रेज़र इस्तेमाल करने के हमेशा इस्तेमाल करने के बाद जो है एसिंग ज़रूर करनी होती है, नहीं तो फेस पे दाने-दाने निकल आते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से हेयर रिमूव कर रही हूँ।
जिनका रुख ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, उनको ऊपर की तरफ चला रही हूँ और इस तरीके से मैं पूरे अपने फेस की जो है थ्रेडिंग कंप्लीट कर लूँगी धागे की मदद से ही। बिल्कुल वैक्स और टिंकल रेज़र बिल्कुल आज मैंने इस्तेमाल नहीं करना, बस इसी धागे के साथ ही करना है। बस टाल्कम पाउडर कोई भी हो जाए, लाज़मी नहीं कि जॉनसन का हो या किसी ब्रांड का हो, कोई भी टाल्कम पाउडर आप घर में अवेल है वो लगा लें। अगर वो नहीं है तो कोई भी पाउडर पड़ा है वो आप लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जो फेस के हेयर्स हैं, एक तो पेन नहीं होगा, आपको पेन कम होगा और दूसरा ये कि आपके थ्रेड के अंदर बालों को आने में जो है हेल्प मिल जाती है। नहीं तो छोटे छोटे बाल होते हैं जो वो स्किन पे चिपक जाते हैं और धागा जो है उसको नहीं पकड़ पाता। तो बाकी जो है पार्लर जैसा शेप देने के लिए, पार्लर जैसे तेज़ हाथ करने के लिए देखिए उनका काम होता है डेली का, उनका ये रोज़गार है। डेली उन्होंने सुबह से रात तक खड़े होना है, पता नहीं रात को भी बेचारियाँ घर जाती हैं या नहीं। तो उनका जो है ये काम है, वो अगर उनका दिल नहीं भी है ना फिर भी उन्होंने ये काम करना है क्योंकि उनका ये काम है, उनकी फील्ड ही ये है। तो इसीलिए उनको प्रैक्टिस हो जाती है। एक काम जब मसलसल करते रहें तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है। ख़ुद को ब्यूटिशियन के साथ ना मेंटेन किया करें। तो यहाँ पर मेरी थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से मैंने नहीं हटाया क्योंकि इस आईब्रो की शेप मैं इस जैसी करना चाह रही हूँ, इसलिए जो है यहाँ से और यहाँ से जो है ना मैंने बालों को अभी आने देना है। जब ये आ जाएंगे तो फिर यहाँ से हटाऊँगी और पीछे